नमस्कार दोस्तों, अखिलेश यादव संसद भवन में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला सेट कर चुके हैं। अब यूपी के साथ दिल्ली के संसद भवन में भी अखिलेश यादव का डंका बजने जा रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के लिए अवधेश प्रसाद का नाम विपक्ष के सभी नेताओं ने आगे कर दिया है और इस पर सभी विपक्षी नेताओं ने सहमति भी जता दी है। क्योंकि पहले लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान देखने को मिला था, वहीं अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए भी विपक्षी दलों ने दावेदारी तेज कर दी है। और जब विपक्ष की तरफ से अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर पद के लिए रखा गया तो मानो बीजेपी का खेमा बौखला सा गया, जिसके बाद रविवार के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और ममता बनर्जी ने संसद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर उनसे चर्चा की। और इस दौरान उन लोगों के बीच क्या बातें हुई, इसको लेकर टीएमसी के सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी ने अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, अवधेश प्रसाद का नाम ममता बनर्जी ने खुद रखा है। और ममता बनर्जी के प्रस्ताव के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इनके नाम पर मुहर लगा दी है कि डिप्टी स्पीकर के लिए अगर कोई नाम होगा तो वो होंगे अवधेश प्रसाद। जी हां, क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि इस बार देश की जनता ने धर्म की राजनीति को पीछे छोड़कर बीजेपी को करारा जवाब दिया है। बीजेपी को विकास के मुद्दे को असल तरीकों में दिखाया है इस बार की जनता ने। और जिस अयोध्या से जनता ने अवधेश प्रसाद को चुना है वह 78 साल के दलित समुदाय से आते हैं और अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट को जीतकर बीजेपी के धर्म की राजनीति को समाजवादी पार्टी ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने बता दिया है कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर सरकार चाहती है। इस बार जनता चाहती है कि विपक्ष इतना मजबूत हो जाए कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर सके कि आखिर धर्म की राजनीति क्यों की जा रही है, आखिर अग्निवीर जैसी योजनाएं क्यों लाई जा रही हैं, आखिर गरीबों के साथ शोषण क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों वहीं अगर डिप्टी स्पीकर पद की बात करें तो यह हमेशा से परंपरा रहा है और जब देश में विपक्ष मजबूत रहा है तो यह परंपरा डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष को मिलता रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद बीजेपी सरकार के लिए कठिन प्रस्ताव हैं, क्योंकि सपा सांसद ने अयोध्या वाली फैजाबाद सीट से जीत हासिल की है और अवधेश का डिप्टी स्पीकर के तौर पर बीजेपी को हजम कर पाना बेहद मुश्किल है। मगर दोस्तों ममता ने एक गैर कांग्रेसी विपक्षी उम्मीदवार का प्रस्ताव जब रखा तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है, बावजूद इसके बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनातनी का माहौल बना रहता है। पर ममता ने इस एक्शन से इंडिया गठबंधन को एक साथ होने का जो मैसेज दिया है उससे बीजेपी बिल्कुल बौखला गई है। बीजेपी को समझ आ गया है कि इंडिया गठबंधन इस बार कमजोर नहीं है। वैसे दोस्तों आमतौर पर लोकसभा स्पीकर का पद सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के पास होता है। स्पीकर यानी लोकसभा का जो मेन अध्यक्ष होता है वो पद उस पार्टी को जाता है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता है। और साल 1990 से लेकर 2014 तक डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा विपक्ष को मिलता रहा, मगर साल 2014 से साल 2019 तक ये डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली रहा है, क्योंकि साल 2019 तक देश में विपक्ष उतने हावी तरीके से मजबूत नहीं था। मगर इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है और वो अपने दावेदारी पेश कर रहा है, वो चाहे संसद भवन में हो या फिर लोअर संसद भवन में हो। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से हराया था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में
जो सपा के साथ सहयोगी कांग्रेस पार्टी थी उसने 6 सीटें जीती, जबकि बीजेपी जो 80 सीटों का दावा कर रही थी वो मात्र 33 सीटों पर ही सिमट गई। और उसके उसके सहयोगी दल हैं बीजेपी के साथ, उन्होंने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें से 2 तो आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल और एक अपना दल एस के खाते में आई है। खैर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मगर आप अवधेश प्रसाद के डिप्टी स्पीकर बनने के बाद संसद भवन को किस एंगल के तौर पर देखते हैं, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।